बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी और मकसद हयात अल्लाह ताला की याद। न हम अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आए और न अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाएंगे। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया तो आ गए और अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे तो चले जाएंगे। जब न आने में हमारी मर्ज़ी का कोई दखल न जाने में हमारी मर्ज़ी का कोई दखल, अक़लमंदी का तकाज़ा ये है बीच की जो ज़िंदगी है वो भी हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। मेरी माँ बहनों, जुमा का बहुत मुबारक दिन है। हम सब के सब नहाए धोए हुए हैं। जुमा के दिन जो पूरे हफ्ते कोई नहीं नहाता नहीं गुस्ल करता वो भी साफ़ सुथरा होता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो आज हम अल्लाह ताला से ये कहें कि प्यारे अल्लाह, हमने जिस्म के मैल को साबुन से मल के दूर कर दिया, कपड़ों के मैल को हमने वॉशिंग मशीन में डालकर धो दिया, साफ़ कर दिया, लेकिन प्यारे अल्लाह दिल के मैल को किस साबुन से धोएं, किस पानी से साफ़ करें। प्यारे अल्लाह, इसको आप अपने फ़ज़ल से दूर कर दीजिए। जो माँ बहनें इस वक्त बैठ चुकी हैं वो तो बहुत अच्छा, और जो अभी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि वो ज़रा ख़ामोशी के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपनी जगह बनाएं। कुर्सी पर बैठ के और फिर उसको रगड़ना, कुर्सी को आगे पीछे करना, इससे शोर भी होता है और इससे अखलाक का दिवालियापन भी मालूम होता है। आम तौर पर फंक्शन हॉल में, शादी हॉल में, हॉल के अंदर जो प्लास्टिक की चेयर रखी रहती हैं, मर्द भी औरतें भी, छोटे भी बड़े भी, सब के अंदर एक कमी होती है कि कुर्सी को लेके उसको रगड़ते हैं, घिसटते हैं। अब उससे इतना शोर होता है जो बहुत ही बेअदबी भी है और अखलाक से परे हट कर ये बात है। इसलिए अगर किसी को मुंह होना हो, आगे पीछे होना हो, तो थोड़ा सा ख़ुद भी उठें और कुर्सी को भी उठाएं और इस तरह से उस कुर्सी को आगे पीछे करें। नहीं है कि बैठे बैठे कुर्सियों के पैरों को रगड़ते रहें, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाता है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मेरी माँ बहनों, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इंसान बनाया, यानी अशरफुल मखलूक बनाया। जिस तरह से अल्लाह पाक ने हर जानदार का जोड़ा बनाया है, अल्लाह पाक ने हमारा भी जोड़ा बनाया और बहुत जानदार और शानदार जोड़ा बनाया। एक को मर्द कहते हैं और एक को औरत कहते हैं, एक को शोहर कहते हैं और दूसरी को बीवी कहते हैं। अल्लाह पाक ने दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग बनाई। शोहर बीवी बनने से पहले हर बच्चा और बच्ची अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक होते हैं, उनके दिल के टुकड़े होते हैं और माँ बाप के ज़िम्मे है कि बच्चों की तरबियत करें। एक ज़माना वो था कि गांव खेड़ों के अंदर लोग बसते थे, रहते थे और बड़ी सुकून की ज़िंदगी गुजारते थे। ठंडा ठंडा पीते थे, गरम गरम खाते थे, मीठी मीठी नींद सोते थे और साफ़ सुथरा लिबास पहनते थे। न शोर शराबा था, न हंगामा था। लेकिन इंसानों की तादाद जैसे जैसे बढ़ती गई, शहर आबाद होते गए, नई नई चीज़ों की ईजाद होती गई और इंसानों की ज़िंदगी में राहतें बढ़ती गईं। यहाँ तक कि इन राहतों के सामान के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी आ गईं कि घर बैठे बंदा गुनहगार हो रहा है। उसमें से एक है इंटरनेट और सेल फ़ोन। ये मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट जब से ईजाद हुआ है, हर इंसान शैतान का तर्जुमान बना हुआ है। किसी ज़माने में घरों के अंदर औरतें बापर्दा होती थीं, उनकी आवाज़ को किसी ने सुना नहीं होता था। लेकिन जिन घरों के अंदर इंतहाई सख्त पर्दा होता है, जो बाहया घराने कहलाते हैं, फ़ोन के ज़रिए से उनकी आवाज़ भी गैर महरमों तक आसानी के साथ जाने लगी। ज़ाहिर है कि लैंडलाइन पे फ़ोन आया, घर में कोई मर्द नहीं है तो औरत उठा के जवाब देती है, तो आवाज़ तो किसी ने सुन ली ना। ज़ाहिरी बात है कि आवाज़ तो पहुंच गई। तो जिन घरों की औरतों की ज़िंदगी भर आवाज़ किसी मर्द ने नहीं सुनी थी, आज इन ईजादात की वजह से उनकी आवाज़ें भी दूसरे लोगों ने सुन ली।
अब पहले ज़माने में लोग पाकीज़ा थे, अफ़ीफ़ थे, पाक दामन थे, बाहया थे। आज के दौर के अंदर घर में रहते हुए, पर्दों में रहते हुए हया उड़ गई, पाक दामनी ख़त्म हो गई है। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और इस ज़माने में रहते हुए हम अल्लाह ताला के वली बनकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम के सामने फ़रमाया कि एक उम्मत मेरे बाद ऐसी आएगी कि जो थोड़ा सा अमल करेंगे और उनको अजर बहुत बड़ा मिलेगा, हालांकि उन्होंने मेरा ज़माना और मुझे देखा भी नहीं होगा। मैं समझता हूँ ये दौर वही है जिसमें थोड़ा सा करने के बाद अल्लाह पाक बड़ा अजर देते हैं। देखो सहाबा किराम के ज़माने में कितने प्लस पॉइंट थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी वजूद सहाबा की आंखों के सामने था। सहाबा किराम खुद एक दूसरे के लिए चांद और सितारों के मानिंद थे। जहाँ वो रहते थे वो हरम पाक था, जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे वो मस्जिद नबवी थी या हरम मक्का था। जिनके साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे वो सहाबा किराम थे। अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते आए दिन नाजिल होते थे, अल्लाह ताला की नुसरत के वादे पूरे होते थे, अल्लाह की मदद अपनी खुली आंखों से देखते थे। और इसके मुकाबले में गुनाह ज़ीरो था, इसके मुकाबले में गुनाह बिल्कुल ज़ीरो थे। ना म्यूज़िक था, ना इंटरनेट था, ना शराब थी, ना ज़िना था, ना नंगापन था। अब आज के मुकाबले में देखिए, हम लोगों के इर्द गिर्द जो बैठने वाले हैं ना वो सहाबा हैं ना सहाबियात हैं। हमारे सामने बैठने वाला ना कोई वक्त का नबी है, ना हमारे महल्ले की मस्जिद नबवी है, ना हरम मक्का है। प्लस इसके मुकाबले में और क्या है, ज़िना आम है, शराब आम है, म्यूज़िक आम है, नंगापन आम है। लिबास पहनने के बावजूद नंगे बैठे हुए हैं, लिबास पहनने के बावजूद चलने फिरने वाले नंग धड़ंग नज़र आ रहे हैं। जिन्होंने लिबास मोटे पहन रखे हैं उन्होंने इतने बॉडी शेप बना के पहने हुए हैं कि बदन के उतार चढ़ाव और फिगर नज़र आ रहे हैं। और जिन्होंने ढीले ढाले पहने हैं तो उन्होंने इतने झनैने और बारीक पहने हैं और नेट के पहने हैं कि बदन के अंदर ऊपर के कपड़ों के नीचे जो छोटे कपड़े होते हैं वो भी नज़र आते हैं। तो ये नंगापन नहीं हो तो क्या है, ये बिल्कुल क़ुर्ब क़यामत है। अब जाहिर है कि न तो सहाबा हैं, न वक्त के नबी हैं, न मस्जिद हमारी मस्जिद नबवी है, न हरम मक्का है, और प्लस इसके मुकाबले में गुनाहों का चलन है, निगाहों को पनाह मिलना मुश्किल है। मस्जिद से नमाज़ पढ़कर जूते पहनकर बाहर निकलते हैं, कदम बाद में बाहर निकलते हैं, नज़र पहले बदनिगाही का शिकार हो जाती हैं, तो निगाहों को पनाह मिलना मुश्किल हो रहा है। इस दौर के अंदर अगर कोई बंदा या बंदी एक मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह कह लेता है, अल्लाह ताला के यहाँ उसके बड़े बड़े अजर हैं। तो ये दौर अगरचे गुनाहों का दौर है, ये दौर अगरचे क़ुर्ब क़यामत का दौर है, लेकिन अल्लाह पाक ने आमाल के रेट भी बढ़ाए हुए हैं, इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं। आज की इस मजलिस में एक अहम बात यही अर्ज़ करनी है, बहुत सारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ वो अपने गुनाहों की वजह से मायूस हो गए। मेरी माँ बहनों सुनो और दिल के कानों से सुनो, मेरे और आपके गुनाह बड़े नहीं हैं, अल्लाह की रहमत बड़ी, अल्लाह की मग़फ़िरत बड़ी। मेरे और आपकी बीमारियाँ बड़ी नहीं हैं, अल्लाह की शिफा बड़ी है। मेरे और आपके कर्ज़ बड़े नहीं हैं, अल्लाह के ख़जाने बड़े हैं। जब अल्लाह के ख़जाने बड़े हैं और अल्लाह की ज़ात बड़ी है, अल्लाह की सिफ़ात बड़ी हैं, अल्लाह की रहमत बड़ी है, तो फिर हम अपनी लिमिटेड चीज़ों को क्यों बड़ा समझ रहे हैं। अल्लाह न करे, फ़र्ज़ करें मैं और आप हम सब मिलकर अपनी मनमर्जी के गुनाह करें, बल्कि हमारे साथ जिन्नात भी शामिल हो जाएं और मनमर्जी के गुनाह करें, जो चाहे वो करें, और मरते दम तक गुनाह करते रहें, तो भी हम ज़मीन और आसमान के बीच के खला को नहीं भर सकते। लेकिन फ़र्ज़ करो मैं और आप अकेले अकेले गुनाह करें और इतने करें इतने करें इतने करें कि ज़मीन नीचे ज़मीन और ऊपर आसमान से वो गुनाह टकरा जाएं। याद रखें मेरी माँ बहनों, फिर भी वो गुनाह महदूद हैं, नीचे ज़मीन की हद ऊपर आसमान की हद, फिर भी वो गुनाह लिमिटेड हैं, नीचे ज़मीन की लिमिट ऊपर आसमान की लिमिट। याद रखें हमारे गुनाह महदूद, अल्लाह की रहमत लामहदूद है। तो जब हमारे गुनाह महदूद हैं, चाहे वो जितने हों,
और अल्लाह की रहमत लामहदूद है, तो महदूद चीज़ का लामहदूद चीज़ से क्या मुकाबला। मायूस बिल्कुल ना हो। अगर कोई बंदा इतने गुनाह करने के बाद एक मर्तबा कह दे, चाहे वो मर्द हो या औरत, मेरे प्यारे अल्लाह मेरी तौबा, मुझे माफ़ कर दीजिए, तो अल्लाह ताला फ़ौरन कहते, जा मेरे बंदे, मैंने तुझे माफ़ किया। याद रखें, अल्लाह ताला के यहाँ तअस्सुर नहीं है। इंसान, सास बहू, देवरानी जिठानी अगर किसी पे नाराज़ हो जाएं तो कई कई दिन तक मुंह फूला रहता है, कई कई दिन तक एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते, दस्तरखान पर बैठकर खाना पसंद नहीं करते, बल्कि कई मरतबा तो कई कई महीने गुजर जाते हैं। ये क्यों? इसलिए कि ये मेरी और आपकी कमज़ोरी है कि हम इंसान हैं और इंसान के अंदर तअस्सुर होता है, वो असर लेता है। गुस्सा भी बहुत देर तक रहता है, खुश भी बहुत देर तक रहता है, नाराज़ भी बहुत देर तक रहता है। अल्लाह की ज़ात तअस्सुर से पाक है। मैंने और आपने अगर इतने गुनाह किए कि नीचे ज़मीन और ऊपर आसमान, और इतने करने के बाद एक मतलब कि अल्लाह मेरी तौबा, मुझे माफ़ कर दीजिए, अल्लाह कहते जा मेरे बंदे, जा मेरी बंदी, मैंने माफ़ किया, और कोई तअस्सुर नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। तो अल्लाह तो ऐसे गफूर रहीम है। एक वाक़या आपको सुनाते हैं, सुने और दिल के कानों से सुने। पूरे बयान के अंदर कुछ वाक़यात, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उन्हीं के ज़रिए से बंदा पूरे मज़मून को याद रखता है। कुछ नौजवान बच्चे आपस में बैठकर बहस कर रहे थे कि अल्लाह का नेक बंदा कौन। ये वो दौर था जिस ज़माने में नौजवान बच्चे ऐसे ऐसे सवालात और ऐसी ऐसी बहसें करते थे। और आजकल नौजवान बच्चे और बच्चियाँ बैठते हैं, बहस क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन कौन सा अच्छा चल रहा है, कौन सा सिम कार्ड जो है सर्विस, कौन सी कंपनी सर्विस अच्छी देती है, कौन सा सेट जो है बेहतर है, और कौन सा फैशन इस वक्त मार्केट में चल रहा है, कौन सी कॉस्मेटिक, कौन सी क्रीम इस वक्त आई हुई है, कौन सा ड्रेस कहाँ मिल रहा है, क्या उसकी कीमत है जी, कौन सी ऐप जो है अच्छी है और कौन सी ऐप में क्या सहूलत है। आजकल तो बहसें इस तरह की होती हैं। ये वो दौर था जब नौजवान बच्चे बैठते थे तो बहस और मुबाहसा भी ये होता था कि अल्लाह किससे खुश होते हैं और किससे नाराज़ होते हैं। तो नौजवानों की महफिल सजी हुई थी और आपस में सवाल ये गर्दिश कर रहा था कि भाई अल्लाह का नेक बंदा कौन। तो उस पूरी टीम के अंदर एक ग्रुप तो ये कहने लगा, अल्लाह का नेक बंदा वो जिसने बालिग होने के बाद कोई कबीरा गुनाह ना किया हो। बकिया जो अफराद थे वो ये कहने लगे, नहीं, अल्लाह की रहमत को तंग मत करो। अगर किसी ने बालिग होने के बाद कोई कबीरा गुनाह कर लिया और तौबा करके अल्लाह से माफ़ी मांग ली, वो भी ऐसा ही है जैसा कि बालिग होने के बाद जिसने कोई गुनाह नहीं किया, वो भी ऐसा ही पाक है। तो क्या नहीं, जिसने गुनाह एक मरतबा कर लिया, चाहे उसने तौबा कर ली हो, उसने अपने दामन को दागदार तो कर लिया ना, लिहाजा वो एक नंबर का अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अब दोनों में बहस चली और दोनों एक दूसरे को मुतमईन नहीं कर पा रहे थे। दरवाज़े के सामने से जो रास्ता चल रहा था उस पर एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग जा रहे थे। इन नौजवानों ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, सलाम किया और कहा, बाबा, हमारे दरमियान में एक मसला बहस का छिड़ा हुआ है और वो ये कि अल्लाह का नेक बंदा कौन। दो ग्रुप बन गए हैं और हम फैसला नहीं कर पा रहे कि अल्लाह का नेक वली कौन, नेक बंदा कौन है। तो प्लीज़ आप ज़रा कोई आप फैसल बन जाइए और आप फैसला कर दीजिए। वो आए और कहा कि बेटा देखो, मैं कोई आलिम फाजिल तो हूँ नहीं कि दलील के ज़रिए से आपको कायल करूँ और आपको बात समझाऊँ। अलबत्ता मैं एक जुलाहा हूँ, कपड़ा बुनने का काम करता हूँ, बुनकर हूँ। तो जब मैं कपड़े की मशीन चालू करता हूँ तो उसमें कुछ धागे वो होते हैं जो सामने की तरफ से मेरी तरफ आते हैं, जिसको ताना कहते हैं, और कुछ वो होते हैं जो दाएं से बाएं को चलते हैं, उसको बाना कहते हैं, ताना बाना। कई मरतबा धागा टूट जाता है सामने की तरफ से आने वाला, तो मैं अपनी जगह से उठता हूँ, चंद कदम दूर जाकर दोनों किनारों को पकड़ता हूँ और बिस्मिल्लाह करके उसमें गिरह लगा देता हूँ। उसके बाद फिर अपनी जगह पर आकर और हाथ से वो मशीन चलाना शुरू करता हूँ, जिसको हैंडलूम कहा जाता था पुराने ज़माने में। अब तो पावर लूम आ गई हैं, पावर यानी बिजली से चलती हैं। वो खटक पटक झटक पटक की आवाज़ हर वक्त आती रहती है। ये शहर सूरत तो मशहूर है इस सिलसिले में। तो वो हैंडलूम हुआ करती थी, उसमें खड्डा खोद के आदमी बैठता था, आधा जिस्म उसका खड्डे में होता था। हमने देखी भी है, उसको चलाया भी है। खैर, कहा जब फिर मैं अपनी जगह आके बैठता हूँ और दोबारा मशीन चलाना शुरू करता हूँ तो वो धागा मेरे करीब आता रहता है, तो मैं उस पर कड़ी नज़र रखता हूँ
कि जो धागा टूट गया था, फिर मैंने बिस्मिल्लाह करके उसको जोड़ दिया था, गिरा लगा दी थी, तो मैं इस बात की कोशिश करता हूँ कि दोबारा ये धागा टूट ना जाए, उस पर नज़र रखता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है इस मिसाल से कि जो बंदा गुनाह करके अपना रिश्ता अल्लाह से तोड़ लेता है और तौबा करके फिर जोड़ लेता है, अल्लाह ताला भी उस बंदे पर ऐसी कड़ी नज़र रखते होंगे कि ये मेरा बंदा दोबारा मुझसे टूटने ना पाए। बस ये जवाब इतना शानदार था कि दोनों पार्टी मुतमईन हो गई। मेरी माँ बहनों, सुनो और दिल के कानों से सुनो, हरगिज़ मायूस मत हो, हरगिज़ मायूस मत हो। यकीनन हम सुबह को तौबा करते हैं और अभी दोपहर नहीं होने पाती कि उससे पहले टूट जाती है, फिर तौबा करते हैं और अभी सहपहर नहीं हो पाती कि टूट जाती है, फिर तौबा करते हैं और शाम नहीं हो पाती और फिर टूट जाती है। कई मरतबा नफ्स व शैतान हमें मायूस करता है और यूँ कहता है कि अल्लाह की बंदी, तू ये समझती है कि मैं राबिया बसरिया बन जाऊँगी और तुझे तेरी सहेलियाँ नमाज़ पढ़ते देखती हैं, तस्बीह पढ़ते देखती हैं, तालीम करते देखती हैं, तो तुझे राबिया बसरिया कहती हैं और तू धोखा खाई हुई है, तू अल्लाह की वलिया कभी नहीं बन सकती, इसलिए कि तो तू सुबह से लेकर शाम तक में 4 मरतबा तौबा तोड़ती है। जो तौबा तोड़ने वाला होता है वो कैसे अल्लाह का वली हो सकता है? राबिया बसरिया तो थी अल्लाह की बंदी, वो तो चली गई, लेकिन तू कभी राबिया बसरिया नहीं बन सकती। नतीजा ये होता है कि शैतान मलऊन और बहुत सारे इंसान और सहेलियाँ शैतान की तर्जुमान बन के हमें मायूस करती हैं। तो ये आजिज़ बहैसियत एक आलिम होने के और दीन का एक ज़िम्मेदार होने के बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये आजिज़ आपके सामने अर्ज़ करता है कि हरगिज़ ऐसी बातों को सुनकर मायूस मत हो। अगर अल्लाह न करे हमने कोई गुनाह किया, फिर तौबा की, फिर वो टूट गई, फिर गुनाह हुआ, फिर तौबा की, फिर वो टूट गई, फिर गुनाह हुआ, फिर तौबा की, फिर वो टूट गई। अगर तौबा करते रहे और टूटती रही, तौबा करते रहे और टूटती रही, ये भी इस्तिकामत की एक अलामत है। इसलिए कि शैतान गुनाह करवा रहा है और हम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए, हम तौबा कर रहे हैं। चाहे ज़िंदगी में करोड़ों मरतबा गुनाह करें और तौबा तोड़ें, इंशाअल्लाह ख़ात्मा ईमान पर होगा और ख़ात्मा तौबा पर होगा, इसलिए कि हम आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारे थे। अब एक बात ज़रा मिसाल से समझें। हम सब ने आज जुमा का दिन है, कपड़े धोए हुए पहने हैं, धुले हुए पहने हैं, नए पहने, नहा धोकर पहने। हम में से कोई बंदा कोई बंदी ऐसी नहीं है जो जानबूझ के कपड़े मैले करते हों। तो कपड़े मैले किए नहीं जाते, हो जाते हैं। जब हो जाते हैं तो उनको फेंका नहीं करते बल्कि धो लिया करते हैं। ठीक इसी तरह गुनाह किया नहीं करते, गुनाह हो जाते हैं, और जब गुनाह हो जाते हैं तो फिर मायूस नहीं हुआ करते बल्कि तौबा कर लिया करते हैं। आज तक हम मैले कपड़ों को धोते धोते नहीं थके, तो हम तौबा करते करते क्यों थक गए? जब तौबा कबूल करने वाला रब नहीं थका तो तौबा करने वाले बंदे क्यों थक गए? असल में बंदे नहीं थकते बल्कि नफ्स व शैतान ये वसवसा डालता है दिल के अंदर कि तुम कभी अल्लाह के वली नहीं बन सकते। देखो सुबह की तौबा की थी ना, दोपहर को तुमने फिर तोड़ दी, फिर दोपहर को फिर तौबा की, शाम से पहले फिर तोड़ दी, रात होने से पहले फिर तोड़ दी। तो तुम तो तोड़ने के चक्कर में लगे हो, तुम जोड़ने के चक्कर में थोड़ी हो। तुम अल्लाह के वली नहीं बन सकते। अब छोड़ो, जो होगा क़यामत के दिन देखा जाएगा, इसलिए अब तौबा मत करो। ये शैतान का धोखा है, ये वसवसा है। तो अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना हो। हमेशा इस्तिकामत के साथ लगे रहें। गुनाह हो जाए तो मायूस नहीं होना, फिर हमें तौबा करनी है। एक बात यहाँ और समझ लें कि अगर हमने किसी बंदे या बंदी को अपनी सगी आँखों से गुनाह करते हुए देख लिया और हमें वो बुरा लगा, गुनाह को ज़रूर बुरा समझें लेकिन गुनहगार को कभी भी बुरा ना समझें। जैसे डॉक्टर और तबीब मरीज़ से कभी नफ़रत नहीं करते, मर्ज़ से नफ़रत करते। अगर वो मरीज़ से नफ़रत करने लगे और अपनी हॉस्पिटल के अंदर, अपनी ओपीडी के अंदर ज़ख्मी मरीज़ को आते देखे उससे घिन करें और कि इसको बाहर निकालो, बताइए उसको डॉक्टर किसने कहा? फिर इसका इलाज कौन करेगा? तो हमेशा तबीब और डॉक्टर मरीज़ को तसल्ली देता है, मोहब्बत के कलमात कहता है, लेकिन उसके मर्ज़ से नफ़रत करता है और मर्ज़ को दूर करने की कोशिश करता है। ठीक यही मिजाज मोमिन का होना चाहिए कि मोमिन एक दूसरे मोमिन से मोहब्बत करे, उसकी ज़ात से मोहब्बत करे,
अलबत्ता उसके अंदर जो बुरी चीज़ है उससे नफ़रत करे। अगर शराबी की ज़ात से हर कोई नफ़रत करेगा तो उसको गले से लगाएगा कौन, उसकी बुरी आदत उसकी इस्लाह करेगा कौन। तो शराबी को सीने से लगाओ और शराब से नफ़रत करो, गुनहगार को सीने से लगाओ, गुनाह से नफ़रत करो। ये हमारा मिजाज होना चाहिए। तो यह आजिज़ एक बहुत अहम बात कहने जा रहा है आगे, वो ये कि अगर हमने किसी गुनहगार को गुनाह में मुब्तला देख लिया तो हम उससे नफ़रत हरगिज़ न करें। क्यों? इसलिए कि जिस वक्त उसने गुनाह किया उस वक्त वो लज्जत में मुलव्वस था, लेकिन जब वो उस गुनाह से फारिग हुआ तो उसको फ़ौरन नदामत और शर्मिंदगी हुई। और हदीस पाक में है अत्तौबतु अन-नदम, तौबा नाम ही है नदामत का। जब उसे नदामत हुई, हाय ये मैंने क्या कर डाला, हाय ये मुझसे ये क्या हो गया, बस इसी नदामत का नाम तौबा है। तो जब हमने उसको देखा था तो वो गुनहगार था, लेकिन चश्मे ज़दन में पलक झपकने के बाद उसको नदामत हुई, वो उसी वक्त अल्लाह का वली बन गया। अब हम हमेशा उसको गुनाह की हालत में तसव्वुर करके उसको हमेशा काबिल नफ़रत समझ रहे हैं, हालांकि वो तो तौबा करके अल्लाह का वली बन चुका है। लिहाजा जिस वक्त बंदा गुनाह कर रहा होता है उस वक्त तो वो अल्लाह की रहमत से दूर होता है और आप हमारी नज़र में बुरा होता है, लेकिन जब वो गुनाह से फारिग हो गया, गुनाह का काम उसने छोड़ दिया, जिस वक्त गुनाह उससे दूर हो गया, अब तो हो सकता है वो अल्लाह का वली बन चुका हो। लिहाजा हमें ये हक़ नहीं पहुँचता कि हम उसको नफ़रत की नज़र से देखें, बल्कि हदीस पाक का ये भी मफ़हूम है कि जो बंदा गुनाह करे और गुनाह के बाद नदामत के साथ माफ़ी मांग ले। अब अगर कोई बंदा इस बंदे को जिसने तौबा कर ली अपने गुनाह पर, इसको अगर नफ़रत की नज़र से देखेगा तो जब तक अल्लाह ताला सेम उसी गुनाहों में इसको भी मुब्तला नहीं कर देंगे देखने वाले को, वहाँ तक उसको मौत नहीं आएगी। इसलिए हरगिज़ किसी गुनहगार को हमेशा गुनहगार मत समझें। वो गुनाह एक हवा चली थी, वो गुनाह में मुब्तला हो गया, शैतान और नफ्स के हत्ते वो चढ़ गया था, लेकिन अब वो गुनहगार नहीं है, अब तो वो अल्लाह का वली है। बल्कि वो तो गुनहगार था उस वक्त और तौबा करके अल्लाह का वली बन गया, लेकिन हम उसको हमेशा गुनहगार समझ रहे हैं, तो गुनहगार तो हम हैं ना कि वो। तो आम तौर पे मुआशरे के अंदर हर कोई शख्स एक दूसरे को बुरा समझ रहा है, गुनहगार समझ रहा है, हक़ीर समझ रहा है और अपने आप को अच्छा समझ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी खुराफात में से एक बहुत बड़ी बुराई हमारे अंदर आ गई है। इसलिए मेरी माँ बहनों, हर वक्त हम इस बात का ख्याल करें कि सब अच्छे हैं मैं ही बुरा हूँ, सब अच्छे हैं मैं ही बुरी हूँ, बस इसका ख्याल रखें। तो जब इस बात का एहसास होगा कि मैं ही बुरी हूँ तो मैं अच्छी कैसे बनूँ, हर बहन जब ये सोचेगी तो इंशाअल्लाह अच्छाई की तरफ कोशिशें शुरू होंगी। एक बहुत अहम बात इस वक्त ये अर्ज़ करनी है कि हमारी माँ बहनें एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करती हैं, हालांकि ये बिज़नेसमैन लोगों की ज़रूरत के लिए बना था। ये व्हाट्सएप ये भी बिज़नेसमैन लोगों के लिए ज़रूरत के लिए बना था। बिल की फ़ोटो कॉपी भेजनी है, प्रोडक्ट को देखना है, ऑर्डर थ्रू करने हैं, हिसाब किताब लिखकर भेजना है, प्रूफ भेजना है, पार्सल रवाना हो चुका बिल्टी की फ़ोटो भेजनी है। पहले तो पार्सल अलग से आता था और उसकी बिल्टी जो है डाक से अलग आती थी, तब जाके माल छूटता था, और व्हाट्सएप पे बिल्टी आती है। तो ये सब चीज़ें फंक्शन ईजाद हुए थे और ये आलात ईजाद हुए थे काम वालों के लिए। लेकिन अफसोस की बात है जो बिल्कुल काम में से गए हुए हैं, ये बग़ैर काम के हैं, वो लोग भी इसको लेकर बैठे हैं। क्या बुढ़ा, क्या जवान, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या औरत, क्या मर्द, जिसको देखो इसी में लगे हुए। और तो और पुलिस वाले इसमें, मिलिट्री वाले इसमें, बॉडीगार्ड इसमें, और तो और हरम के दरवाजे पे जो हारिस बैठे हुए होते हैं वो फ़ोन में लगे हुए हैं। जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर जो चेक करने वाले कस्टम वाले बैठे हुए हैं वो उसमें लगे हुए हैं। और तो और में मस्जिद नबवी के अंदर 2 साल पहले रमज़ान मुबारक के अंदर तरावी में खड़ा था, एक शख्स तरावी के बाद बैठता और जब तक इमाम रुकू में न जाए वहाँ तक वो व्हाट्सएप चलाता, उसको क्लियर करता, और जैसे वो रुकू में जाता फ़ौरन उसको जेब में करके अल्लाह अकबर कहकर रुकू में चला जाता। यानी हर 4 रकात, हर 2 रकात के बाद वो बंदा फ़ोन देखता और फ़ोन में चैट करता। यानी यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है। अब ये जो हमारी माँ बहनें हैं, आम तौर पर कई मतलब वो चैट तो नहीं करती, लेकिन कुछ ना कुछ वो सीरियल देखती हैं, ड्रामे देखती हैं।
नाटक देखती हैं, और ख़ास तौर से हमारी माँ बहनें जो जवान हैं वो पड़ोसी मुल्क के सीरियल देखती हैं और वो समझती हैं कि ये तो बिल्कुल हलाल है, पाक है। क्यों? पड़ोसी मुल्क वैसे भी पाकिस्तान जी। और दूसरी बात ये कि वहाँ से सीरियल आने वाला वो भी पाक। हाय हाय, कितना बड़ा धोखा है। और वो जो सीरियल को डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनके नाम भी, किसी का नाम फ़ातिमा है, किसी का खदीजा है मिसाल के तौर पर, तो उनके नाम भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, और उनकी ज़ुबान भी उर्दू, और उर्दू ज़ुबान तो हमारी गोया मज़हब की दूसरी ज़ुबान है, लिहाजा ज़ुबान भी सीखेंगे और उनके नाम देखेंगे। अब होता क्या है, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो और सालिहीन के साथ रहो। क्यों अल्लाह पाक ने हुक्म दिया? अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं, हम अल्लाह की मखलूक हैं। जब हम अल्लाह की मखलूक हैं तो अल्लाह जानते हैं किस चीज़ में नफ़ा है, किस में नुकसान है। तो जिसमें नफ़ा है अल्लाह पाक ने वो चीज़ हमें फरमाई कि मोमिन बंदो तक़वा इख्तियार करो और सालिहीन के साथ रहो, इसलिए कि मैंने तुम्हें ऐसा बनाया है, तुम जिसके साथ रहोगे उसके असरात तुम्हारे अंदर आएंगे। मसलन हमारी माँ बहनें जो बैठी हुई हैं, अगर इनके अंदर कोई अच्छाई है तो उनसे पूछो ये अच्छाई आपके अंदर आई कहाँ से, तो फ़ौरन किसी की सोहबत का हवाला देंगे। हमारे पड़ोस में एक आपा रहती हैं, उनके पास मैं तालीम के हल्के में जाती हूँ, उनके अंदर से ये अखलाक मेरे अंदर आए। ये जो आपने इतनी शानदार स्वीट डिश बनाई है, ये किससे सीखी? आपने कहा कि हमारे यहाँ एक फ़ैमिली फ़ॉरेन से आई हुई थी पड़ोस में, हम एक मतलब वहाँ गए तो वो किचन में बना रहे थे, तो हमने उनकी रेसिपी देख ली और उन्होंने हमें समझाया और हमने इसको बनाना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनने लगी। तो देखो, कोई भी अच्छी बुरी आदत, या कोई औरत है, कोई बहन है, वो गुटखा तंबाकू मसलन खाती है, उससे पूछो बहन तुम्हारी अम्मी से भी हम वाकिफ़ हैं, तुम्हारी नानी से भी वाकिफ़ हैं, वो तो नहीं खाती थी, ये तुमने कहाँ से सीखी? कहा वो मेरी एक सहेली थी, वो आके बैठती थी, वो खाती थी तो उसने सिखा दिया। तो गर्ज़ ये कि जितनी भी अच्छाई और बुराई हैं वो किसी न किसी सोहबत का असर है, वो किसी न किसी सोहबत से मुंतकिल होती हैं। लिहाजा एक बच्चा ज़िंदगी भर गाली न दे ये मुमकिन है, लेकिन गाली देने वाले बच्चों के साथ रहे और एक बार भी गाली न दे ये नामुमकिन है। एक बच्चा ज़िंदगी भर पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू इस्तेमाल न करे मुमकिन है, लेकिन ऐसे बच्चों की सोहबत में रहे जो ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हों, फिर एक बार भी वो ज़िंदगी में न इस्तेमाल करे ये नामुमकिन है, इसलिए कि सोहबत का असर होता है। अब ये जो सीरियल नौजवान बच्चियाँ घरों में देखती हैं, वो समझती हैं कि फ़ैशन का लिबास हम नहीं पहनते, किसी से हम ग़ीबत हम नहीं करते, बुराई हम नहीं करते, चैटिंग हम नहीं करते, सेटिंग हम नहीं करते, घर के बाहर हम नहीं निकलते। तो वो ये समझती है कि हम तो हर एक एतबार से बिल्कुल पाक साफ दूध के धुले हुए हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी और सबसे बड़ी बुराई उनके अंदर ये होती है कि वो अपने बेडरूम में दरवाज़े बंद कर करके वो नाटक देखती हैं, वो ड्रामे देखती हैं, वो सीरियल देखती हैं। अब इससे होता क्या है, वो जो सीरियल होते हैं उसमें कुछ अफराद होते हैं, उसमें एक मिसाल के तौर पे ननन होती है, एक जेठानी होती है, एक देवरानी होती है, एक दादी माँ होती है, एक सास होती है। अब मिसाल के तौर पे एक ग्रुप है। अब वो जो आपस में बहसें करती हैं, तो ये बच्ची किसी न किसी को लाइक करने लगती है कि ये जो देवरानी है ना, ये बिल्कुल मेरे जैसी है, मैं भी किसी की देवरानी हूँ। ये जो है लड़की, ये ननद है किसी की, और मैं भी ननद हूँ। लिहाजा अब भाभी जान जब भी कुछ कहेंगे तो मुझे ऐसा ही रोल प्ले करना है जैसे ये कर रही है। तो वो एक फ़र्द बन जाती है उस ड्रामे का एक फ़र्द बन जाती है। जैसे नौजवान बच्चियाँ बहुत से क्रिकेट के प्लेयर्स को देखते हैं, अब वो 9-10 जितने भी अफराद होते हैं उनमें किसी न किसी को वो लाइक करने लगते हैं, किसी न किसी को फॉलो करने लगते हैं। उसकी फिर अदा अच्छी लगने लगती है, उसका खाना अच्छा लगता है, उसके बालों की स्टाइल अच्छी लगती है, उसका चलना अच्छा लगता है, उसका बैठना अच्छा लगता है, उसका बोलना अच्छा लगता है, और उसी के होकर रह जाते हैं। तो इसी तरह ड्रामों के अंदर जो अफराद होते हैं, अलिफ से लेकर या तक, उनमें कोई ना कोई एक फ़र्द जो है अच्छा लगने लगता है, वो लड़का हो या लड़की, और फिर उसी की नकल, बोलने में उसकी नकल, उठने बैठने में उसकी नकल, लिबास पहनने में उसकी नकल। हालांकि वो फासिक व फाजिर हैं, वो कोई अल्लाह के वली नहीं है, वो फासिक व फाजिर हैं। तो हमने जो उसकी नकल मारनी शुरू की, गोया एक फासिक व फाजिर की नकल मारनी शुरू की, तो इसका मतलब ये कि हम भी उन्हीं के मुशाबे हो गए। चुनांचे घरों के अंदर बहुत सी जगहों से खबरें आती हैं कि लड़ाई होती है, और लड़ाई होती है तो ऐसी ऐसी ज़ुबान चलाई जाती है। तो हम पूछते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बातें फ़लाँ लड़की ने कही, कि जी हाँ फ़लाँ ने कही, ये ऐसी ज़ुबान आपकी ज़ुबान घर में तो बोले नहीं जाती कि हज़रत बात ही जाने दो, वो हर वक्त वो सीरियल देखती रहती है, उससे वो सीखी है। तो उसके अंदर लड़ने की सलाहियत नहीं है,
उसको उसके अंदर बात करने जवाब देने की सलाहियत नहीं है, लेकिन वो सीरियल देख देख कर उसकी ज़ुबान भी कैंची की तरह बन गई। इसलिए मेरी माँ बहनों, क्या हम हलाल पैसे खर्च करके ये जहन्नम ख़रीद के अपने घर में रखे हुए हैं? इसलिए मेरी माँ बहनों, अल्लाह के वास्ते कोशिश इस बात की करो, सीधे साधे फ़ोन इस्तेमाल करो, सिंपल फ़ोन इस्तेमाल करो, डबला फ़ोन इस्तेमाल करो। हेलो हेलो करके सिर्फ हाँ ना के जवाब ही तो देना है ना। ये काम तो सीधे साधे फ़ोन से भी हो सकता है। लेकिन जिस फ़ोन की वजह से हमारा घर बर्बाद होता हो, हमारी नस्लें बर्बाद होती हो, हमारा ईमान बर्बाद होता हो, हमारा कुरान हमसे छूट रहा हो, किताबों की तालीम हमसे छूट रही हो, फ़ज़ाइल अमाल की तालीम हमसे छूट रही हो, तस्बीह हमारी छूट रही हो, तिलावत छूट रही हो, जी हलाल पैसे खर्च करके ये हमने क्या जहन्नम अपने हाथों में ले रखी। इसलिए मेरी माँ बहनों, कोशिश करो अपने आप को इससे दूर करो। हर ज़माने के मुजाहदे अलग अलग रहे हैं। इस ज़माने का मुजाहदा ये है कि जो आदमी फ़ोन से अपने आप को जितना दूर रखेगा वो इस ज़माने में उतना अल्लाह का वली बनेगा, उतना वो अल्लाह का वली बनेगा। मैं रात दिन अल्लाह के दीन के खिदमत में सफ़र में रहता हूँ, कई मरतबा ट्रेन में, कई मरतबा हवाई जहाज़ में। एक दौर था, अब से 20-25 साल पहले लोग अखबार पढ़ा करते थे, सफ़र में पढ़ने की अलग से किताबें लेके चला करते थे और हर आदमी इल्मी काम में लगा रहता था। आज हाल ये है, पूरी फ़्लाइट में एक आदमी के पास अखबार नहीं होता, एक आदमी के पास किताब नहीं होती। जिसको देखो वो या तो आईपैड खोल के बैठा है या फ़ोन लेकर बैठा है। बल्कि जहाज़ों में सफ़र करने से पहले बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करके रखी जाती हैं कि जहाज़ में नेटवर्क तो मिलता नहीं है, तो इंटरनेट तो चलता नहीं है, तो ऑफ मोड के अंदर, फ़्लाइट मोड के अंदर फ़्लाइट में बैठकर ये डाउनलोड की हुई चीज़ें हम देखते चलेंगे। और कई मरतबा ऐसी हयासोज़ चीज़ें वो देखते हैं कि अगर उछटती हुई नज़र भी पड़ जाए तो दिल हिलकर रह जाता है। इसलिए मेरी माँ बहनों, ख़ास तौर से जो हमारे घरों में जवान बच्चे और बच्चियाँ हैं, तो शादीशुदा औरतें यानी बड़ी उम्र की औरतें जो माँ का दर्जा रखती हैं, दादी नानी का दर्जा रखती हैं, उनको चाहिए कि वो अनमेरिड जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनके कमरों के अंदर खुद सोया करें, उनको अपने साथ सुलाया करें। नीज़ पहले से मत न सोया करें, जब तक वो न सो जाएं, हरगिज़ हरगिज़ न सोएं, वरना हम सो जाएंगे और वो गुनाहों में खो जाएंगे। नीज़ एक अहम बात ये भी कि रात को 10 बजे के बाद 9 उम्र बच्चों के फ़ोन अपने कमरों में जमा करा दो, मीठी नींद सो जाओ। मीठी नींद आंखें बंद करने से नहीं आती, मीठी नींद नेट बंद करने से, डेटा ऑफ करने से आती। वरना जब तक डेटा चालू रहेगा, दिल का तार, तवज्जो का तार फ़ोन के साथ जुड़ा रहेगा कि देखूं किसका मैसेज आया, देखूं किसका मैसेज आया। वो घूं घूं करता रहेगा, मैसेज आते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। नतीजा होगा नींद जल जाएगी, दिमाग बेसुकून हो जाएगा, दिल बेसुकून हो जाएगा। और बच्चों के फ़ोन अगर अपने पास जमा करें तो बहुत ही अच्छा। नीज़ बच्चों को इस बात का मुकल्लफ़ करें कि वो स्टॉपर लगा के दरवाज़ा बंद करके अपने कमरों में अकेले न सोएं। इसलिए कि अगर फ़ोन साथ में हैं तो वो अकेले अपने कमरे में नहीं हैं, बल्कि शैतान की पूरी टीम और ब्रिगेडियर के साथ जो है वो शैतान की पूरी टीम के साथ और जमात के साथ अपने रूम के अंदर है। किसी ज़माने में गुनाह करने के लिए एक को दूसरे के साथ होना पड़ता था, तब गुनाह वजूद में आता था। लेकिन अब साथी की ज़रूरत नहीं है, सेलफ़ोन काफ़ी है और उसके साथ में गोया एक नहीं है, हज़ारों दोस्त गुनाह के करने के लिए जुड़े हुए। तो कोशिश करें कि स्टॉपर ना लगाएं, इसलिए कि अनमेरिड हैं, दरवाज़ा बंद करने पर्दे की क्या ज़रूरत है। और कोशिश इस बात की करें कि बच्चों के कमरे के अंदर लाइट ऑन रहे, इसलिए कि शादीशुदा कपल और जोड़ा वो तो ऑफ़ करके सोए, यही अदब है। लेकिन शादीशुदा, गैर शादीशुदा बच्चे और बच्चियाँ अपने कमरे के अंदर उजाला करके सोएं, इसलिए कि अंधेरा मुस्तकिल दावत गुनाह देता है। जहाँ अंधेरा हुआ फ़ौरन वसवसे आने शुरू हो जाते हैं, फ़ौरन वसवसे न जाने क्या क्या सुझाई देना शुरू होता है। जब उजाला होता है तो हरदम इस बात की फ़िक्र होती, अम्मी देख रही होंगी, अब्बू देख रहे होंगे, भाईजान देख रहे होंगे, बड़ी बहन देख रही होंगी। हर वक्त किसी के देखने का एहसास होता है, इसी एहसास के साथ फिर बंदा सो जाता है। तो एक तो उनको उजाले की लाइट में सोने का आदी बनाएं, दूसरा दरवाज़ा बंद हरगिज़ ना करने दें, चाहे 2 डबल कंबल उड़ाना पड़े लेकिन दरवाज़ा खुला रखो। इसलिए कि हमारे बच्चे गैर शादीशुदा हैं, अफ़ीफ़ हैं, लेकिन इन इंटरनेट की वजह से और नंगी फिल्में और तस्वीरों की वजह से हमारे बच्चे वक्त से पहले बालिग हो रहे।
हमारे बच्चे न जाने अपनी जवानी को और अपने जज्बात को न जाने किस किस तरह से ज़ाय कर रहे हैं और अल्लाह से की रहमतों से दूर होते जा रहे हैं। मेरी माँ बहनों, मैं दो हाथ जोड़ के आपसे आजिज़ाना इस बात की दरख्वास्त करता हूँ कि इन बातों को अपने दिल पर लें और ये सोचें कि नहीं, आज ही से इंशाअल्लाह हमें अपने घरों के अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखना है। हरगिज़ बच्चों को इंटरनेट अकेले में इस्तेमाल करने की इजाज़त मत दो। बेटा जो देख रहे हैं हमें भी दिखाओ, हम भी देखते हैं कि तुम क्या देखते हो, और वो चीज़ें देखने दो और वो चीज़ें दिखाओ जो वो अपने माँ बाप के साथ देख सकें। वो बच्चे अगर आपसे आड़ लेकर कोई चीज़ देख रहे हैं आपकी मौजूदगी में, या करवट लेकर देख रहे हैं या कोने में बैठकर देख रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो किसी ऐसे काम में मुब्तला हैं जो आपकी मौजूदगी में करना उनके लिए जायज़ नहीं। हमेशा इसका ख्याल रखो। अगर बच्चा कोई एजुकेशन की लाइन से इंटरनेट का कनेक्शन लेकर बैठा हुआ है तो कोशिश करो बेटा, घर के अंदर जो मेन जगह होती है उसमें अपने लैपटॉप को लेकर बैठो, ताकि हर वक्त तुम्हें इस बात का एहसास हो कि अम्मी अब्बा का गुजर बसर यहाँ होता है, पता नहीं किस वक्त उनकी नज़र पड़े। तो शैतान के फंदों में तुम नहीं फंसोगे। वरना कहने को बैठते हैं ये कि हम स्कूल का काम कर रहे हैं और वो रात भर किसी नामहरम के साथ चैट कर रहे हैं। मेरी माँ बहनों, इन्हीं फ़ोनों की वजह, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिन बच्चियों का निकाह हो चुका लेकिन अभी तक रुखसती नहीं हुई, तो अगरचे निकाह हो चुका, उनका मिलना जायज़, आपस में लेटना बैठना जायज़, सब कुछ जायज़, लेकिन जब अभी तक लड़की अपने घर से रुखसत नहीं हुई, लड़के के घर नहीं पहुंची, लड़का अपने घर से अपनी होने वाली दुल्हन के साथ में नहीं बैठा, तन्हाई इख्तियार नहीं की, वहाँ तक फ़ोन पे बात करना भी नाजायज़ समझो। वजह उसकी ये है कि पहली मुलाकात में जो अल्लाह ने बरकत रखी होती है, उसका जो असर रखा होता है, ये फ़ोन पर पहली मुलाकात से पहले ही नहीं पुराने हो जाते हैं। कई मरतबा लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि इनको जो बरक़ात नए दुल्हा दुल्हन होने की और जो है सर के ऊपर हाथ रख कर दुआ पढ़ने की जो बरकत है, और कमरे में जाकर 2 रकात पढ़कर उसके बाद घूंघट उठाने की और घूंघट हटाने की जो लज्जत और मसरत मिलती है, वो सारी की सारी लज्जत ये फ़ोन पे एक दूसरे को देख देख कर ख़त्म कर देते हैं। हरगिज़ फ़ोन पर मत मिलाओ, ताकि उनको हलाल लज्जत और हलाल सुकून उनको पहले दिन जो नसीब होना चाहिए तो वो मिल जाए। तो ये आजिज़ तो यहाँ तक कहता है। इसलिए मेरी माँ बहनों से दरख्वास्त है कि इन बातों को दिल के कानों से सुनें और इनको अपने दिल पर लें। नीज़ बच्चों के जो दफ्तर होते हैं स्कूल के, आप कभी कभी इनकी बुक चेक करें, इनकी कापी चेक करें, कहीं किसी का कोई मोहब्बत का लेटर तो उसके अंदर नहीं रखा, कहीं इनकी कापियों के ऊपर कोई दिल जैसी कोई चीज़ तो नहीं बनी, कोई इसमें कोई तीर ज़ख्मी करते हुए तो उसको क्रॉस नहीं हो रहा, कहीं शॉर्टकट में आगे पीछे कुछ नाम तो नहीं लिखा, उसकी तहकीक करो, ये किसका नाम है, ये किसका फिल्म जो है शॉर्टकट आपने बनाया है, और ये दिल किस लिए बनाया, किसको दिखाना है, ताकि बच्चों को इस बात का एहसास हो कि हमारी निगरानी हो रही। हम हरगिज़ इन जिम्मेदारियों से अपने आप को सबुकदोश न समझें। तो मेरी माँ बहनों, ये चंद बातें इस आजिज़ ने अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होकर और बहुत ही दर्द के साथ आपके सामने पेश की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों को कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी माँ बहनों, याद रखें, चेहरा खूबसूरत वो नहीं हुआ करता जिसके ऊपर क्रीम पाउडर और लाली लगी हो। चेहरा खूबसूरत वो होता है जो तिलावत कुरान के अंदर हमेशा झुका रहता हो। और आँखें खूबसूरत वो नहीं होती जिसमें सुरमा और काजल लगा हो। आँखें खूबसूरत वो होती हैं जिसमें शर्म व हया का सुरमा लगा हो। और कद ऊंचा वो नहीं हुआ करता जो ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनने से होता है, बल्कि ऊंचा कद ऊंची एड़ी की सैंडल पहनने से नहीं होता, बल्कि बुलंद अखलाक अपनाने से होता है। मेरी माँ बहनों, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करो, सहाबियात के वाक़यात पढ़ो, और जो अल्लाह की वलियाँ गुजरी हैं, राबिया बसरिया, राबिया अदविया, और अल्लाह की नेक बंदियाँ इस तरह की हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, इनकी सवानें पढ़ो, सुमैया और कुलसूम की सवानें पढ़ो, और अपने आप को एक फ़र्द बनाओ कि हमें भी ऐसा बनना है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह जी, हम ज़ाहिर में आपके बंदे और बंदियाँ हैं, हकीकत में निहायत गंदे हैं।
अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीक़ा अता फरमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सुई ख़ात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, न जाने कितनी बच्चियाँ ऐसी हैं जो गैर शादीशुदा हैं, इस वक्त महफ़िल में बैठकर हाथों का प्याला बनाकर आपसे भीख मांग रही हैं। या अल्लाह इनको बेहतरीन ज़िंदगी का साथी अता फ़रमा, या अल्लाह बेहतरीन रफ़ीक़ हयात अता फ़रमा। मेरे प्यारे अल्लाह, कितनी बच्चियाँ ऐसी जिनके निकाह हो चुके, ज़माना गुजर गया, गोद औलाद से खाली है। अल्लाह नेक साले औलाद अता फ़रमा, बेटी भी अता फ़रमा और बेटे भी अता फ़रमा। कितनी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनका निकाह हुए ज़माना गुजर गया लेकिन शोहर से अभी तक मोहब्बत हासिल ना हो सकी। ये अल्लाह, दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करना भी आपका काम है। ये अल्लाह सच्ची मोहब्बत पैदा फ़रमा। जिस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मायशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरमियान मोहब्बत थी, ये अल्लाह ऐसा रिश्ता कायम फ़रमा। मेरे प्यारे अल्लाह, कितनी जवान बच्चियाँ ऐसी हैं, शैतान सिफत नौजवान कई मरतबा मिस कॉल देते हैं, कई मरतबा कोई अंग्रेज़ी का मोहब्बत का जुमला लिख देते हैं। ये लड़की काँप कर रह जाती है और सोचती है कि ये कोई मेरा मोहब्बत करने वाला आ गया है, ये मेरे ऊपर जान छिड़कने वाला आ गया है। ये भी उसको रिस्पॉन्स देना शुरू करती है। आगे से वो कहता है मैं तेरे लिए जान दे दूँगा, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। ये बच्ची धोखे में आ जाती है और वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल छाती से लगा के दूध पिलाया और 6 साल दस्ते शफ़क़त में रखा, अपने सगे हाथों से पेशाब पाखाना धुलाया, कपड़े पहनाए, खुद गीले में सोई और इस बच्ची को सूखे में सुलाया। सब कुछ भूल जाती है, 2 जुमले सामने वाले के सुन लेती हैं और माँ बाप को छोड़ने पर, घर से भागकर निकलने पर तैयार हो जाती है। हाय मेरे प्यारे अल्लाह, हमारी इन बच्चियों को या अल्लाह कैसे कैसे लोग बहका रहे हैं और ये हमारी बच्चियाँ कितनी आसानी के साथ बहक जाती हैं। उस वक्त जब इन पर शहवत का भूत सवार होता है, उस वक्त ये भूल जाती हैं कि मेरे माँ बाइज़्ज़त है, मेरा बाप बाइज़्ज़त है। अगर मैं घर से चली गई, मेरा बाप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के काबिल नहीं रहेगा, मेरा बाप जमात में जाने के काबिल नहीं रहेगा, मेरा बाप किसी को नसीहत करने के काबिल नहीं रहेगा, मेरी माँ सर उठाने के काबिल नहीं रहेगी, महल्ले में जीने के काबिल नहीं रहेगी। हाय, अगर मैंने ऐसा कोई कदम उठा दिया तो माँ बाप पर कैसी क़यामत टूटेगी। लेकिन हाय अफसोस, नौजवान बच्चियाँ बिल्कुल नहीं समझ रही। ए मेरे प्यारे अल्लाह, हमारी बच्चियों को जिन्होंने ज़ाये किया और बिगाड़ा, या अल्लाह उनको हिदायत दे दीजिए, उनको दफ़ा दूर कर दीजिए, ताल्लुक़ को ख़त्म करवा दीजिए। या अल्लाह हमारी बच्चियों को सही फ़हम दे दीजिए, सही समझ दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा बंदी अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखे, मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलता है। मफ़हूम रिवायत है। ए मेरे प्यारे अल्लाह, रोज़ाना बच्ची को अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखना नसीब फ़रमा और देखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और हज उम्रा के मकबूल सवाब उनको हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मेरे प्यारे अल्लाह, कोई माँ और कोई बाप अपनी बच्ची को न बेचता है न धक्का देता है, बल्कि बेहतर से बेहतर जगह तलाश करता है। बल्कि बच्चियाँ अपना जीवन साथी और अपनी रफ़ीक़ हयात अपनी मनमर्ज़ी से तलाश करते हैं। बल्कि उनके सामने तो स्लोगन यही होता है, जहाँ देखी भली सूरत मचल बैठे कि ये लेंगे। वो तो सिर्फ सूरत पे मरते हैं। माँ बाप सूरत भी देखते हैं, सीरत भी देखते हैं, अखलाक भी देखते हैं, किरदार भी देखते हैं और ज़िंदगी में कितना स्टेमिना और कितनी पावर है, विल पावर भी देखते हैं और ख़ानदान का किरदार भी देखते हैं। इतनी सारी चीज़ों पर नज़र रखते हैं। जबकि ये नौजवान बच्चे और बच्चियाँ आपस में सिर्फ चेहरे देखकर एक दूसरे पे आशिक हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी का कबाड़ा कर लेते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, बच्चों को अपने माँ बाप के इंतखाब पर राज़ी रहने का मिजाज दे दीजिए। बच्चे और बच्चियों को अपने माँ बाप के रिश्ता करने पर राज़ी रहने वाला मिजाज दे दीजिए। अगर माँ बाप किसी जगह रिश्ता कर भी दें और बच्चे को वो जगह पसंद ना हो, तो भी बच्चे और बच्चियों को इस तरह से दुआ करनी चाहिए कि प्यारे अल्लाह, मोहब्बत और मुनासबत पैदा करना भी तो आपका काम है। जहाँ माँ बाप ने बेहतर समझ के हमारा रिश्ता कर दिया, हम अभी तक हमारी मुनासबत वहाँ नहीं है, अल्लाह हमें मुनासबत पैदा फरमा दीजिए। और प्यारे अल्लाह, अगर आपके इल्म में ये रिश्ता बेहतर नहीं है और हमें पसंद भी नहीं है, तो अल्लाह हमें उनसे बेहतर और उनको हमसे बेहतर आफ़ियत के साथ दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, इस तरह से हमें दुआ करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमा। प्यारे अल्लाह, इस महफ़िल में न जाने कितनी दुखियारी, कितनी गम की मारी माँ बहनें बैठी हुई हैं। सबके दिलों के अंदर कुछ तमन्नाएँ हैं, मुरादें हैं, इरादे हैं। अल्लाह सबके दिली जायज़ नेक तमन्नाओं को पूरा फ़रमा। मेरे प्यारे अल्लाह, जो मांगा अता फ़रमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फ़रमा। अल्लाह जी, मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फ़रमा, मांगने का ढंग और सलीक़ा अता फ़रमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।